वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 2 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व श्रमिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1 मई को जो है अभी विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया है। अब देखिए, इसको एक तो कई नामों से बुलाया जाता है और इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 1 मई का जो दिन है वो दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्गों के को समर्पित होता है। इनके जो ये दुनिया भर में जितने भी मजदूर होते हैं किस तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से लोगों को अपनी सहायता प्रदान करते हैं। तो इसीलिए इनकी जो है देश को इनके बारे में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। देखिए, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी बोला जाता है। इसी दिन को लेबर डे भी कहा जाता है और श्रमिक दिवस भी इसको कहा जाता है। तो मई दिवस जैसे नामों से भी इसको कई नामों से, इन नामों से इन्हें पुकारा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको लेबर डे से भी आ सकता है एग्जाम में, या श्रमिक दिवस के रूप में भी आ सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसको कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा 1 मई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अभी T20 विश्व कप 2021 किस देश में होगा? तो T20 विश्व कप 2021 ये किस देश में होगा? तो ये अभी अपने देश भारत में होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अपने देश भारत में जो है अभी T20 विश्व कप 2021 जो है होगा, ठीक है। अभी तक तो यही अनुमान लगाया गया है कि जो ये विश्व कप है T20 विश्व कप, ये अक्टूबर के महीने में होगा और अभी ये 9 शहरों में होने वाला था, लेकिन अभी पैंडेमिक को देखकर ये 9 शहरों की बजाय 5 शहरों में ही कराया जाएगा। तो अभी जो है भारत के अंदर T20 विश्व कप 2021 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अभी 4 मई से भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा 4 मई से भारत की यात्रा पर अभी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अमेरिका देश के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका ने जो है अभी 4 मई से भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि कोविड जो है वो सबसे ज्यादा अगर विश्व में किसी देश के अंदर है तो वो भारत के अंदर है। और अभी ज्यादातर जो देश हैं वहां पर कोविड जो है अभी शांत है, मतलब काफी कम मात्रा में वहां पर कोविड तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना भारत के अंदर है। और अमेरिका में तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई जगहों पर जिन्होंने मतलब कोविड का जो है वैक्सीन लगा चुके हैं, उन्हें बिना मास्क के घूमने की भी अनुमति दे दी गई है। तो अभी अमेरिका कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपने देश के अंदर, तो अभी 4 मई से जो है भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा देगा। कौन? अमेरिका देश। अच्छा, ये अमेरिका के द्वारा लगाया जाएगा। अब बात अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए, ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए, अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अभी जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर सेना पर कोई खर्च करता है तो वो अमेरिका करता है। भारत ने देश के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी करी है, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में ये साझेदारी की गई है। देश ने शरणार्थियों पर लगाए गए सभी सीमा को अभी समाप्त करेगा। देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है उसकी मेजबानी करेगा। देश के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा करी है। देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक से सिफारिश की। वहीं देश ने H1B वीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच अभी हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। किसका? वज्र प्रहार। नाम और पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन करते रहिए। भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से शुरू होगा। और वही अमेरिका और कनाडा देश ने हाल ही में संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस डील को भी शुरू किया है। तो करण से अमेरिका के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा करी है? तो 2049 तक कोयले उत्पादन को बंद करने की घोषणा ये किस देश के द्वारा की गई है अभी? तो ये करी है पोलैंड ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। पोलैंड देश ने जो है अभी 2049 तक कोयले के उत्पादन को बंद करने की घोषणा कर दी है। देखिए, कोयला से जो है वायु में जो है काफी मात्रा में जो है प्रदूषण फैलता है, ठीक है। इससे हमारी पृथ्वी को भी काफी नुकसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली का उत्पादन किया जाता है तो कोयले से ही किया जाता है। लेकिन अभी ज्यादातर देशों ने जो है इसके उत्पादन को बंद कर दिया, क्योंकि इससे जो है पृथ्वी को काफी नुकसान होता है हमारी, तो इसीलिए। और वायु में इतना प्रदूषण होता है कि बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो अभी पोलैंड ने भी जो है 2049 तक कोयले उत्पादन को बंद कर दिया है। और भारत के अंदर तो 59%
59% जो बिजली उत्पादन किया जाता है वो इसी कोयले से किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी नुकसान भी होता है लेकिन बिजली भी उत्पादन इसी से की जाती है। अच्छा, ये पोलैंड ने किया है। चलिए बात पोलैंड की करते हैं। तो देखिए पोलैंड की जो राजधानी है, ध्यान से सुनिएगा, पोलैंड की जो राजधानी है वो वार्सो है। क्या है? वार्सो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है एंड्रज डूडू। कौन है? एंड्रज डूडू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा यहाँ पर जोलोटी चलती है। क्या चलती है? जोलोटी यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देश के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का हाल ही में निधन हो गया है? तो किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये सोली शोरबाजी का जो है इनका अभी निधन हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सोली शोरबाजी जो है इनका अभी, ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे और अभी इनका निधन हो गया। इमेज में देखिए, ये थे सोली शोरबाजी और इन्हीं का अभी निधन हो गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अभी किस राज्य में कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू? तो ये की गई है हरियाणा राज्य में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की गई है। सरकार जो है हर क्षेत्रों को जो है अपना जो है पैसा देगी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो अभी क्योंकि भारत के अंदर कोविड बहुत मात्रा में है तो इसीलिए अभी कोविड आपातकालीन ऋण योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हर राज्य अपनी तरीके से पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी तरीके से देखिए मेहनत पूरी कर रहा है। हर राज्य अपना अपना एफर्ट लगा रहा है और केंद्र भी अपने तरीके से पूरा ही कर रही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं जा रहा होगा वो कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को भी साथ देना चाहिए सरकार का। ठीक है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए अपना। ठीक है, और थोड़ी बहुत अभी अगर प्रॉब्लम होती है तो घर पर ही इलाज कीजिए क्योंकि हॉस्पिटलों का हाल बहुत बुरा है, आप सब जानते हैं। चलिए बात अब हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। देखिए ये है हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी राज्य ने 11वें हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी जीता है। वहीं राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधायिका को मंजूरी दी है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी पंचकुला करेगा। मुख्यमंत्री आदित्य परिवार उत्थान योजना भी अभी यहाँ पर घोषणा करी गई थी। राज्य सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों को मुफ्त पुस्तक देने की घोषणा करी है। वहीं राज्य में पिपली गांव के पर्यटन हब को के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी अभी यहीं पर हुआ है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संयंत्र से टेक्सटाइल जो मिल है उसका उद्घाटन यहीं पर हुआ है। छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई। चीनी पटाखों के आयात पर बिक्री पर अभी जो है पाबंदी लगा दी गई। यहाँ पर डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे पोर्टल का लॉन्च किया गया। वहीं मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो करंट से देखिए हरियाणा के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को जरूर रिवीजन कराता हूँ, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो किसी देश से हो या फिर वो किसी भी क्वेश्चन से ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी मैं आपको जरूर रिवीजन करता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए और मैं बोलता भी हूँ कि आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। आप मेरे साथ भी रिवीजन कीजिए और जब वीडियो को आप पूरा वॉच कर लेते हैं और वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो के एंड में आप डिस्कशन में जाइए, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्कशन में देखने को मिल जाता है। तो आप लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और दिन में 1-2 बार आप इन पॉइंट्स को जरूर रिवीजन कीजिए। देखिए इससे क्या होगा, एक तो आपके एग्जाम में तो आपको हेल्प मिलेगी, आपका समय सबसे ज्यादा है, आपका समय बचेगा क्योंकि आप जब डेली रिवीजन करेंगे मेरे साथ भी और बाद में भी तो आपको जो है जब जैसे भी एग्जाम में आपके करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जैसे ही आप उनकी नजर पड़ेगी वो आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे और उससे आपका समय बच जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे आपके, जैसे मैथ में आपको ज्यादातर उसमें समय चाहिए होता है तो उसमें आप वो समय यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको डेली रिवीजन कराता हूं ताकि आप जो है करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए और आपका समय बचे। तो रिवीजन करना ना छोड़िएगा, रिवीजन करते रहिए। अच्छा, मैप में अब हरियाणा का है। देखिए ये है मैप में हरियाणा की राजधानी। तो देखिए हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। वहीं राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें हैं। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन। सपने एक देखोगे मुश्किल 1000 आएंगी, वहीं लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो मैं आपको डेली यही चीज समझाता हूं कि सपने एक देखोगे मुश्किलें आपको 1000 आएंगी। हर परिस्थिति में आपको मुश्किल आ सकती है, हर समय आपको मुसीबत आ सकती है, लेकिन आप उस मुसीबत का, आप उस चीज का किस तरीके से आप सामना करते हैं, कैसे आप उसको एक टारगेट के रूप में आप अचीव करके और उसको अच्छे ढंग से आप उसको निभाते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। और जब आप इन सब चीज़ों को, मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को, सबको आप छोड़कर अपनी मेहनत पर फोकस करते हैं तो याद रखिएगा
तो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी शोर मचाए, ठीक है, आपको अपना परिचय किसी को ना देना पड़े बल्कि आपका परिचय लोग खुद ही जान ले, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है डेली। अच्छे से मेहनत कीजिए, मुसीबतें आएंगी, हमेशा आएंगी। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलिए अभी कोविड चल रहा है तो पढ़ाई वढ़ाई को बाद में करेंगे जब कोविड सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए अभी कोविड चल रहा है सबको पता है, ठीक है, अभी पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है, लेकिन आप पढ़ाई करना ना छोड़े, पढ़ाई दबा के कीजिए। इस समय तो ये होना चाहिए कि दबा के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोविड अच्छा होगा, आज अब देखिए कोविड अच्छा जरूर होगा, चाहे वो 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो, कोविड बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा देश फिर से दोबारा से एक बढ़िया देश बन के आएगा सामने, ठीक है, कोविड अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद जो वैकेंसियां निकलेंगी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या जो भी आप चीज़ करने जा रहे हैं, उसमें कॉम्पिटिशन डबल से तिबल हो चुका है। क्योंकि लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी दबा के मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो बैठे हुए हैं। लेकिन वैकेंसियां दबा कर आएंगी अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, और ध्यान रखिएगा, और वैकेंसियां आने के बाद कंपटीशन इतना लेवल का मिलेगा आपको बहुत तगड़ा। तो अपनी मेहनत बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए बस, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, दिन में थोड़ा पढ़ना कम कर दीजिए, समझ सकते हैं अभी कोविड से थोड़ा नहीं भी मन करता है घर में, क्योंकि सब होते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई को अगर आप कम कर सकते हैं तो कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप उसे कंटिन्यू रखिए। तो ये आज का मोटिवेशन था। तो ध्यान रखिएगा, मुश्किलें हजार आएंगी जब भी आप सपना एक देखोगे या सफल होने का सोचोगे। लोगों की मुश्किलें हो, चाहे वो कैसी भी मुश्किलें हो सकती है, तो उसका आपको डटकर सामना करना है, और मंजिल बड़ी खूबसूरत होगी जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो ये मोटिवेशन है आज का। कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताया। जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चाहे में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है साथ मोटिवेशन के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब जानते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने अभी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया है? तो ये किस बैंक के द्वारा अभी किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन बैंक ने जो है दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अभी बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया है। देखिए ये जो एक समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, इसका मतलब यही है कि टेलीको सामान्य से कम बाजार दरों को, टेलीको जो है वो सामान्य से कम बाजार दरों के लिए बैंकों को अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहले भी बीएसएनएल जो है नेटवर्क के लिए बीएसएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें, यानी कि सबसे पहले इंडियन बैंक की करते हैं। देखिए इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई के अंदर है। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है, चेन्नई के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। वहीं इंडियन बैंक के सीईओ जो है वो पदमजा चंदूरी है। कौन है? पदमजा चंदूरी जो है इसके सीईओ हैं। और इंडियन बैंक जो है टैगलाइन योर ऑन बैंक एंड बैंकिंग दैट द ट्विस एंड गुड, ये इसके कुछ जो है गाइडलाइन है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। अब भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष और एमडी है उनका नाम है प्रवीण कुमार, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो इसका नई दिल्ली के अंदर बीएसएनएल का मुख्यालय, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भी भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है? तो किसके द्वारा ये भी भारत को जो है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है दान दिया गया है? तो 10 मिलियन अमेरिका डॉलर का जो दान है ये अभी दिया गया है किसके द्वारा? ये दिया है कनाडा देश ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कनाडा देश ने जो है भारत को अभी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है ताकि कोविड-19 से भारत अच्छी तरीके से और लड़ सके, ठीक है। बात करें कनाडा की, कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है राजधानी? इसकी जो राजधानी है वो ओटावा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं। कौन है? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की मुद्रा का नाम है कैनेडियन डॉलर। क्या चलती है यहाँ पे? कैनेडियन डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रा सस्पेंस पुल कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रा सस्पेंशन पुल जो है ये कहाँ पर अभी शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है वो किया गया पुर्तगाल के अंदर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। पुर्तगाल में जो है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रा सस्पेंशन पुल जो है ये शुरू किया गया है। बात पुर्तगाल की करें, पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है। क्या है राजधानी? लिस्बन यहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? प्रधानमंत्री का नाम ही है एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। क्या चलती है? यूरो यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हिंदी के जाने माने किस गीतकार का अभी 78 वर्ष की आयु में कोरोना के कारण जो है, कोरोना के चलते निधन हो गया है? तो 78 वर्ष की उम्र में अभी किस जाने माने गीतकार का निधन हो गया है? तो ये डॉक्टर कुंवर बेचैन थे जिनका अभी निधन हो गया है। तो ऑप्शन जो बी है, सी है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर
कुंवर बेचैन जो है इनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, और ये 78 वर्ष के थे और अभी जो है इनका निधन हो गया है। इमेज में देख सकते हैं आप, यही थे डॉक्टर कुंवर बेचैन और इन्हीं का अभी निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ चौधरी ये किस बैंक के अभी एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं एक्सिस बैंक के। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सिस बैंक के जो हैं अभी अमिताभ चौधरी को अभी जो है फिर से ये अभी इसी बैंक के जो थे एमडी और सीईओ थे, अभी ने दोबारा से जो है इसी बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। नाम जरूर आप याद रखिएगा, अमिताभ चौधरी। ठीक है, देखिए इमेज में देखिए सबसे पहले आप, ये थे अमिताभ चौधरी और इन्हीं को अभी बना दिया गया है। देखिए इनका जो अभी कार्यकाल है वो ध्यान से सुनिएगा, इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी, कब से 1 जनवरी से 1 जनवरी 2022 तक जो था इनका कार्यकाल था। ठीक है, 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक जो है अभी रहेगा इनका कार्यकाल। ठीक है, बात एक्सिस बैंक का जो है, एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से, अब बात नियुक्ति से करें तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए। चलिए अभी देखिए, चलिए कुछ पॉइंट्सों को जान लेते हैं नियुक्ति से। अभी वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त की गई है। वहीं अतुल चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अभी रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। के माधवन को स्टार इंडिया कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सिद्धार्थ लोगाजाम एनडीए के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं तरुण बजाज राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तरुण बजाज को जो है राज्य सचिव बनाया गया है। नाम और पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया। सुभाष कुमार को ओएनजीसी के प्रबंधक और प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश का नया राज्य सचिव आयुक्त नियुक्त किया गया है। पॉइंट्स और नाम दोनों इंपोर्टेंट। नीलम साहनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनिशा साहा को नया प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान आमिर सिद्दीकी नियुक्त किए गए। वहीं भारत ने नए मुख्य सांख्यिकी विधि नियुक्त किया गया डॉक्टर जीपी सामंत को। किसको? डॉक्टर जीपी सामंत। तो नाम और पॉइंट्स करंट से नियुक्ति से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है टोटल 140% की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 140% की जो है वृद्धि देखी गई है 2021 की पहली तिमाही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। ये था कल का क्वेश्चन। तो कल का क्वेश्चन था 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की लिस्ट में अभी किस भारतीय कंपनी को जगह मिली है? टाइम मैगजीन की जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी आई थी, तो इसमें टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो बिल्कुल राइट थे। ठीक है, और इसमें अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो किसको मिला था? बायजूस को मिला था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि चांडलर गुड गवर्नमेंट जो अभी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक आपको बताना है क्या था। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी फैमिली में, ग्रुप्स, फ्रेंड्स, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।